हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, बट पार्ट 2 करने से पहले हम लोग पार्ट 1 के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो है हम पार्ट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी सामान का कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट 20 है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 20% होता है हमारा 1/5। 5 जो है सीपी होगा और 1 प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां से एसपी बाई सीपी का रेशियो हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कितना होगा? तो प्रॉफिट है 1 का, ये प्रॉफिट हमें एसपी पे लेना है यानी कि 6 पे। तो 1/6 और इनटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16.67% या 16 एंड 2/3%। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, प्रेम परचेज्ड एन ओल्ड प्रिंटर फॉर ₹3,200 एंड स्पेंट ₹600 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹4,280। His profit percent is closest to। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रेम एक पुराना प्रिंटर खरीद रहा है 3,200 रुपीज में। ठीक है, और वो इसके ऊपर 600 रुपीज खर्च कर रहा है इसे बनवाने में। इसके बाद वो इस प्रिंटर को 4,280 रुपीज में सेल कर दे रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रेम को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें एसपी बाई सीपी का पहले रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू होगा हमारा, एसपी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4,280, जबकि सीपी का वैल्यू जो है वो होगा 3,200 प्लस 600। ठीक है, 600 हम सीपी में क्यों प्लस कर रहे हैं? पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में रिपेयर कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया जाए तो उसको ऑलवेज हमें सीपी में ही ऐड करना होता है। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4,280 डिवाइडेड बाई 3,800 होगा। यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 0 और 4 7 जा 28, जबकि नीचे हो जाएगा 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20। तो फाइनली हमारा एसपी बाई सीपी का रेशियो आ गया 107 डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एसपी और सीपी के बीच 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100%। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दें तो ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये 19 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 19%। ठीक है, और अगर इसे हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12.63%। सो यहाँ पर प्रेम को जो है 12.63% का प्रॉफिट हो रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹438 देयर इज अ लॉस ऑफ 27%। टू गेन 23% इट शुड बी सोल्ड फॉर ₹X। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम किसी आर्टिकल को 438 रुपीज में सेल करते हैं तो वहां पर 27% का लॉस होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें 23% का प्रॉफिट कमाना हो तो उस सामान को कितने रुपए में बेचना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, हम इसे 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे।
हमें पूछा गया है कि न्यू एसपी कितनी होगी। ठीक है, न्यू एसपी इज इक्वल टू होगा 438 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 27। माइनस 27 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर होगा इंटू 100 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे प्लस 23 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर गेन हो रहा है। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 438 इंटू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 123, जबकि नीचे हो जाएगा हमारा 73। ठीक है, 73 से 438 जो है 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 6 से हम अगर 123 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमारा न्यू एसपी हो जाएगा 738 रुपीज। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा होमवर्क का आखिरी क्वेश्चन है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12%. Had he sold it at a gain of 10.5%, he would have got rupees 112.50 more. What is the original selling price of the article? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति किसी सामान को 12% के लॉस पर बेचता है। ठीक है, अगर वो इस सामान को 10.5% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसे 112.50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो वहां पर आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन में जो आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा उन दोनों को ऐड करके जो एक्स्ट्रा मनी है उसके इक्वल कर देना है। यानी कि 12% प्लस 10.5% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 112.5। ठीक है, या 22.5% इज इक्वल टू हो जाएगा 112.5 रुपीज। ठीक है, सो यहां से 1% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1125 डिवाइडेड बाई 225। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब अगर हम 225 से 1125 को डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा फाइनली 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो होगा 100% माइनस 12%। ठीक है, यानी कि 88%। ठीक है, तो 1% का वैल्यू है हमारा 5, सो 88% का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 88, या ये हो जाएगा 440 रुपीज। सो उस सामान का जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 440 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी एंड an equal number at a 3 for a rupee. To make a profit of 20%, she should sell a dozen for. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निशा कुछ संतरे जो है 1 रुपए में 2 के रेट से ले रही है। ठीक है, और अगेन उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के रेट से ले रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने में बेचने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1 डजन ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, तो 1 डजन ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने से पहले हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि 1 डजन ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो निकालते हैं 1 डजन ऑरेंजेस का सीपी। तो एक तरफ हम लिखेंगे आर्टिकल और दूसरी तरफ लिखेंगे सीपी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि निशा इनिशियली 2 ऑरेंजेस 1 रुपए में खरीद रही है। ठीक है, और फिर बाद में वो 3 ऑरेंजेस 1 रुपए में ले रही है। ठीक, इन दोनों ही
केसेस में वो इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ले रही है। बट अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या हैं, अलग अलग है। फर्स्ट केस में 2 है जबकि सेकंड केस में 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जबकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 रुपीज़, जबकि ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 2 रुपीज़। अब दोनों ही जगहों पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। नाउ अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कितने ऑरेंजेस उसने खरीदे। तो फर्स्ट केस में उसने 6 खरीदा जबकि सेकंड केस में अगेन 6, तो टोटल कितना हुआ 12 और यहाँ पे प्राइस हो जाएगा हमारा 3 + 2 5 रुपीज़, यानी कि 12 ऑरेंजेस उसने कितने में खरीदे हैं, 5 रुपीज़ में। अब उसे 12 ऑरेंजेस बेचने भी हैं। ठीक है, तो SP ऑफ 12 ऑरेंजेस ये हो जाएगा हमारा 5 × 20% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 120%, या ये हो जाएगा हमारा 5 × 6/5। सो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो हमारा आंसर कितना आ गया 6, यानी कि उसने 1 डजन ऑरेंजेस 6 रुपीज़ में सेल किए थे। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेजेस 40 आइटम्स एट ₹10 each. He sells a part of them at 25% profit and the remaining at 10% loss. The net profit is 4% in this transaction. The number of items he sold at a loss is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है 10 रुपये के रेट से 40 सामान खरीदता है। ठीक है, इसमें से वो कुछ 25% के प्रॉफिट पर बेचता है जबकि बाकी के जो बच गए उन्हें 10% के लॉस पर बेचता है। ठीक है, अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे 4% का प्रॉफिट हुआ तो हमें फाइंड आउट करना है कि हानि पर उसने कितने सामान बेचे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन का यूज करके बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो आर्टिकल्स हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और जब हमें रेशियो मिल जाएगा तो वहाँ से हम जो है प्रॉफिट परसेंट पे कितना सेल हुआ वो निकाल सकते हैं और लॉस पे कितना सेल हुआ वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ हमारा है प्रॉफिट परसेंट, एक तरफ है लॉस परसेंट और बीच में अगेन प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है। हमारा प्रॉफिट है 25 जबकि लॉस है 10 का, तो यहाँ पर 10 ना लिखकर हमें -10 लिखना होगा। ठीक है, जबकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 4 है। अब यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 25 - 4 जबकि ये होगा 4 - -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 रेशियो 21। ठीक है, या इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 7 2 ज़ा और 7 3 ज़ा, यानी कि रेशियो कितना आ गया 2:3 का। ओके, तो टोटल अगर हम आइटम देखें तो टोटल आइटम्स हैं 40 जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2 + 3 है, तो 2 + 3 का वैल्यू कितना हुआ 40, या 5 का वैल्यू हो गया 40, या 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 8 आया और हमसे पूछा गया है कि हानि पर कितने सामान बेचें, तो हानि वाला वैल्यू कितना है हमारा रेशियो 3 है, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 8 × 3 यानी कि 24। सो उस आदमी ने जो है लॉस पर 24 आइटम सेल किए होंगे और 16 आइटम्स जो हैं प्रॉफिट पर सेल किया होगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%.
If she bought it at 10% less and sold it at rupees 30 less, then she still gained 20%. The initial cost price of the watch is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पूजा किसी घड़ी को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहती है। अगर वो इस घड़ी को 10% कम में खरीदे और 30 रुपये कम में बेचे तो फिर भी उसे जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस घड़ी का इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू और एक तरफ लिखेंगे फाइनल वैल्यू, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पर CP और यहाँ पर SP, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे कि इनिशियली जो CP है वो 100 है, ठीक है। तो अगर CP हमारा 100 है तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सो SP कितना हो जाएगा, अगर 20% प्रॉफिट हो तो ये होगा हमारा 120, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर इसका CP जो है 10% क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो इसका न्यू CP या फाइनल CP कितना होगा, ये हो जाएगा 90, क्योंकि 100 का 10% अगर हम कम करेंगे तो 90 आएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम CP को 10% कम कर दें और SP को 30 रुपये कम कर दें तो भी उसे जो प्रॉफिट है क्या हो रहा है, 20% का ही हो रहा है। यानी कि इस CP पर भी प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% का ही है, ठीक है। तो यहां से हमारा न्यू SP हो जाएगा 108, ठीक है। अब हमें इनिशियल SP और फाइनल SP पता चल चुकी है, ठीक है। यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल SP और फाइनल SP के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है, ठीक है। सो यहां से 1 का वैल्यू हो जाएगा 30/12 या ये हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। अब यहां से हम जो है CP निकाल सकते हैं, तो CP होगा हमारा 100 × 5/2, ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू हमारा कितना है, 5/2 है और CP हमारा इनिशियल है 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 5/2 या ये हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। इसी तरह हम फाइनल CP भी निकाल सकते हैं, इनिशियल SP भी निकाल सकते हैं और फाइनल SP भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन देकर आपसे इन चारों में से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो चारों में से अगर कोई भी पूछे तो आपको ऐसे ही करना होगा। सबसे पहले आप 1 का वैल्यू निकालेंगे और वहां पर जो भी आपसे पूछा होगा उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, a trader sold a cycle at a loss of 10%. If the selling price had been increased by rupees 200, there would have been a gain of 6%. The cost price of the cycle is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक व्यापारी एक साइकिल को बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है, ठीक है। अगर वो सेलिंग प्राइस में 200 रुपीज का इंक्रीज कर दे तब उसे जो है 6% का लाभ होता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को ऐड करके एक्स्ट्रा मनी के इक्वल कर देते थे, ठीक है, और फिर वहां से 100% का वैल्यू निकाल देते थे और वही जो है हमारा CP होता था, ठीक। ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो होगा हमारा 6% प्लस 10% इज इक्वल टू 200 या ये हो जाएगा 16% इज इक्वल टू 200। सो 100% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100 और 4 1 जा 4 और 4 50 जा 200, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 इंटू 25
तो फाइनली हमारा सीपी हो जाएगा 1250 रुपीज। ठीक है, सो उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस जो है 1250 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई आदमी किसी सामान को एक सर्टेन प्राइस पर सेल करता है, ठीक है, तब उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर अब वो उस प्राइस को डबल कर दे तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, तो इनिशियल एसपी जो है वो 100 का 120% होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 120। ओके, क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि सेलिंग प्राइस को हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 120 इंटू 2, या ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो सीपी और न्यू एसपी के बीच 140 का डिफरेंस है। ठीक है, सो हमारा न्यू प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 140%। यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो 140% हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹524 इज द सेम as the loss after selling it for ₹452. The cost price of the article is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम किसी सामान को 524 रुपीज में बेचें तो वहां पर जो होने वाला लाभ है, ठीक है, उसी सामान को 452 रुपीज में बेचने पर वहां पर जो होने वाला नुकसान या लॉस है, इन दोनों के वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा एसपी है 524, जबकि सेकंड केस में हमारा एसपी है 452। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि सीपी कितना होगा बताओ। ठीक है, तो जब कभी भी आपको प्रॉफिट का वैल्यू लॉस के इक्वल दे दिया जाए, ठीक है, और दोनों ही केसेस के सेलिंग प्राइस के वैल्यू दे दिए जाए और आपसे सीपी पूछा जाए, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पर हम SP1 और SP2 का वैल्यू पुट करके CP निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं तो ये होगा 524 प्लस 452 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो जाएगा 976 बाई 2। ठीक है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 488, यानी कि उस सामान का जो CP है वो 488 है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹12,000 is equal to the percentage loss incurred by selling the same mobile for ₹9,000. At what price should the mobile be sold to make 20% profit? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम किसी सामान को 12,000 रुपए में बेचें तो वहां पर जो होने वाला लाभ है, ठीक है, उसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर जो होने वाला नुकसान है यानी कि लॉस है, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उस मोबाइल को कितने रुपए में बेचना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा जो है क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है बिल्कुल। ठीक है, यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो सीपी फाइंड आउट करेंगे,
और सीपी निकल जाने के बाद हम 20% पे कितना एसपी होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अगेन। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो जाएगा 12,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाई 2, या ये हो गया हमारा 21,000 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम एसपी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो न्यू एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी का 120% होगा। ठीक है, या ये हो जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6/5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा। ठीक है, फिर इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 00 इंटू 3, ये फाइनली हो जाएगा 0 0, 2 3 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, यानी कि हमारा न्यू एसपी आ गया 12,600। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹900 एंड सेल्स इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. बी सेल्स इट टू सी who sells it at a loss of 10% for ₹1,350. Find the profit percent of B. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी वस्तु को 900 रुपीज में खरीद कर 25% के प्रॉफिट पर बी को बेच देता है। ठीक है, अब बी इसे सी को बेच देता है। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर सी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है जो, यानी कि सी जो है इस सामान को 10% लॉस पर 1,350 रुपीज में किसी और को बेच दे रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो बी का प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बी का सीपी कितना है और एसपी कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक सामान है जिसे ए 900 में खरीद रहा है। ठीक है, और फिर वो ए जो है बी को सेल कर रहा है, फिर बी जो है सी को सेल कर रहा है, और सी जो है किसी और पर्सन को सेल कर दे रहा है, मान लीजिए डी को सेल कर दे रहा है। तो जब कभी भी आपको ऐसे सीरीज वाइज सेलिंग मिले, ठीक है, तो वहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ए का जो एसपी होगा वो बी का क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। ठीक है, और बी का जो एसपी होगा वो सी का सीपी होगा। उसी तरह जो सी का एसपी होगा वो डी का सीपी कहलाएगा, यानी कि जो पिछले वाले का एसपी है वो अगले वाले के लिए सीपी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सीपी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा एसपी ऑफ ए। ठीक है, तो ए का एसपी कितना होगा, तो ए ने 900 रुपीज में खरीदा था और उसे 25% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। सो ए का एसपी हो जाएगा 900 का 125%। ठीक है, या ये हो जाएगा 900 इंटू 125/100। ठीक है, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, या ये हो जाएगा 1125। ठीक है, तो बी का सीपी निकल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है एसपी ऑफ बी कितना होगा, सीपी ऑफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो सी का सीपी कितना होगा, तो सी ने जो है उस सामान को 1,350 रुपीज में सेल किया है, तो इसका सीपी हो जाएगा 1,350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। ठीक है, या ये हो जाएगा 1350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 1 ज़ा और ये 9 15 ज़ा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1500। सो अब हमें बी का सीपी और एसपी दोनों मिल चुका है।
अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो इसे निकालते हैं। तो SP इज इक्वल टू है हमारा 1500, जबकि CP है हमारा 1125। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट होगा 573। ठीक है, यानी कि 375। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स होगा 375 डिवाइडेड बाई 1125 इंटू 100%, या 375 से अगर हम 1125 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 3। सो ये हो जाएगा 100/3%, या ये हो जाएगा 33 and 1/3%, या ये हो गया हमारा 33.33%। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमें जो आंसर फाइंड आउट करना है वो नियरेस्ट इंटीजर में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A sold a watch to B at a profit of 20%. B sold it to C at 30% profit. C sold it to D at 10% loss. If B's profit is rupees 80 more than that of A, then D bought it for. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A ने एक घड़ी जो है B को 20% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, फिर B ने इसे 30% के लाभ पर C को बेचा है, जबकि C ने उसी घड़ी को 10% के लॉस पर D को बेचा है। अगर B का प्रॉफिट A के प्रॉफिट से 80 रुपीज अधिक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि D ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि CP फॉर A 100 है। ठीक है, तो SP फॉर A कितना होगा 120। ठीक है, क्योंकि A जो है B को 20% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, तो 100 का 120% 120 होगा। नाउ प्रॉफिट ऑफ A कितना होगा, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो ये कितना होगा 20। ठीक, सेम इसी तरह अब हम B के लिए भी करेंगे, तो CP फॉर B कितना होगा, तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो पिछले वाले का SP होता है, अगले वाले का क्या हो जाता है CP हो जाता है। तो CP फॉर B कितना होगा 120, और SP फॉर B कितना होगा, तो ये होगा 120 का 130%। ठीक है, या ये हो जाएगा हमारा 156। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ B कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 156 माइनस 120, या ये हो जाएगा 36। ओके स्टूडेंट्स, अब सेम प्रोसेस हम C के लिए भी रिपीट करेंगे। तो CP फॉर C कितना होगा, तो ये हो जाएगा 156, जबकि SP फॉर C होगा हमारा 156 का 90%, क्योंकि यहां पर C जो है D को 10% लॉस में सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 156 इंटू 9/10। ठीक है, या ये हो जाएगा 140.4। ओके, तो C का SP आ गया 140.4। ठीक है, अब C का जो SP होगा उतने ही रुपए में तो D ने क्या किया होगा, उस घड़ी को खरीदा होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं D bought the watch for 140.4। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि प्रॉफिट ऑफ B माइनस प्रॉफिट ऑफ A इज इक्वल टू 80 होगा। ठीक है, B का प्रॉफिट था 36, A का प्रॉफिट है 20, और ये इक्वल हो गया 80 रुपीज के। ठीक है, या यहां से हो गया 16 का वैल्यू 80 रुपीज, या 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 रुपीज। सो फाइनली हम 140.4 का वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये होगा 140.4 इंटू 5, और अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 702 रुपीज। सो डी ने उस घड़ी को जो है 702 रुपीज में खरीदा था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे घर पे ट्राई कीजिए और आपका जो भी आंसर आए कमेंट करके बताइए, ठीक। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। मैं उसका एज सून एज पॉसिबल आंसर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।